मुख्यमंत्री ने की परिवहन विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ट्रेस बैरियर और वृक्षारोपण करने को कहा। देहरादून से अयोध्या के लिए फ्लाइट का अनुरोध, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री को लिखा पत्र, कहा राम जन्मभूमि के लिए विमान सेवा शुरू हो। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज, परेड ग्राउंड में 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। रुद्रप्रयाग के जिला जज निलंबित, उत्पीड़न के आरोप पर हाईकोर्ट ने किया निलंबित, निलंबन के साथ सख्त टिप्पणी भी की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री ने कहा उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रम अयोध्या थीम पर आयोजित किए जाएं। और मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 9 जनवरी को प्रदेश भर में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उधम सिंह नगर से अहम खबर सामने आ रही है। बारामल मंदिर में बाबा समेत 2 की हत्या हुई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुए हैं। आपको बता दें, घायल अवस्था में पड़ा मिला है मंदिर का सेवादार। भारत नेपाल सीमा के खटीमा का यह मामला है। तो घायल अवस्था में पड़े मिले मंदिर के सेवादार, भारत नेपाल सीमा के खटीमा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर से यह अहम खबर, भारामल मंदिर में बाबा समेत 2 की हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हुए हैं। घायल अवस्था में पड़े मिले मंदिर के सेवादार, भारत नेपाल सीमा के खटीमा का यह पूरा मामला है। उधम सिंह नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारामल मंदिर में बाबा समेत 2 की हत्या की गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश से अगली अहम खबर है, जहां सिलक्यारा की निर्माणाधीन टनल में एक मजदूर ऐसा भी था जिसे नहीं पता था कि उसके दिल में जन्मजात छेद है। 24 साल का यह श्रमिक उत्तराखंड के चंपावत जिले का रहने वाला है और उसका नाम पुष्कर सिंह है। श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के दौरान एम्स के डॉक्टरों को यह बात पता लगी कि पुष्कर के दिल में छेद है और समय रहते यदि उसका ऑपरेशन न किया गया तो आगे चलकर उसके जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने पुष्कर की ओपन हार्ट सर्जरी करने का निर्णय लिया और हाल ही में 28 दिसंबर को इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। पुष्कर अब स्वस्थ है और शुक्रवार को उसे एम्स से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मेरा नाम पुष्कर सिंह एरी है। मैं उत्तराखंड चंपावत टनकपुर का रहने वाला हूँ। मैं उत्तरकाशी टनल में काम करता था। तब टनल कोलैप्स होने की वजह से हमें रेस्क्यू किया गया और उसके बाद यहाँ हमारे को ट्रीटमेंट के लिए लाया था। सरप्राइजली डॉक्टर ने बताया कि आपके दिल में छेद है बचपन से, और उसके बाद अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरे दिल में जो छेद था उसे बंद किया गया है। मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर अंशुमन दरबारी सर। तो मैं एम्स की टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को जीवन दान दिया है। आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पुष्कर जो एक 21 साल का जो श्रमिक सिलक्यारा टनल में तब फंस गया था, लेकिन बाद में बड़े अच्छे से निकल आया। उसका जब चेकअप किया गया था एम्स ऋषिकेश में, तो ऐसा पता चला कि उसको एक कंजेनिटल जो जन्म से ही होती है एक हार्ट डिजीज़ है, जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसको था और जिसका उसको ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उस सब टेस्ट में इकोकार्डियोग्राफी वगैरह में कंफर्म हुआ था और इस डिफेक्ट का एज बढ़ने के बाद कुछ असर भी हो सकता है, हार्ट के ऊपर बहुत असर हो सकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से है, जहां बीते शनिवार को थाना बुग्गावाला के तेलपुरा नदी के किनारे रेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। शव का पंचायतनामा व पहचान के लिए 72 घंटे रुड़की की मोर्चरी में शव रखा रहा। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन एवं मुख्य स्थानों पर मृतक के पंपलेट चस्पा किए गए, जिसके बाद बीते मंगलवार को मकसूद निवासी सिरचंदी भगवानपुर ने शव को अपना पुत्र मुकीम बताते हुए शिनाख्ती और पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया। मृतक की माता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेटी की हत्या के संबंध में
मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने अब मामले का खुलासा कर दिया है। जीजा ने साले की प्रॉपर्टी के लिए साले को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आलाए कत्ल के साथ आरोपी की कार भी बरामद कर ली है। जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 दिसंबर की रात को मुकीम की हत्या कर शव को तेलपुरा नदी के किनारे रेत में दबा दिया था। 12 को बुग्गावाला थाना क्षेत्र में, जो हमारे हरिद्वार के अंदर एक हमारा थाना आता है, उसमें तेलपुरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसका काफ़ी वेयर अबाउट कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हमारी थाना पुलिस और हमारी सीआईए यूनिट ने मिलकर पहले उसका जो आसपास के जो थाने हैं उनसे लगातार संपर्क करके उसकी बाद में शिनाख्त मुकीम के रूप में हुई थी। मुकीम जो है सिरचंदी का रहने वाला था, वहाँ से ये गायब था। जब पुलिस ने और इसमें तहकीकात करी और अगले 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अमजद, इसी का जो जीजा है, उसने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसकी हत्या की थी। 3 अभियुक्तों को जो आला नकब है, आला कत्ल है, उसके साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है और तीनों को ही 302 में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर आपको बता दें नेशनल हाईवे 309 भवानीगंज चौक स्थित शहीद भगत सिंह चौक के पास से गुजर रही सिंचाई नहर के एक हिस्से की लोहे की ग्रिल काफी लंबे समय से टूटी हुई है, जिस कारण से यहां से गुजरने वाले कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक कि इस मार्ग से हर रोज अधिकारियों के साथ ही सत्ता में बैठे लोग भी उनका गुजरना होता है, लेकिन ये लोग लगता है कि आंखों में पट्टी बांधकर यहां से गुजरते हैं और जनता को राहत देने की बजाय जनता को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण लगातार यहां हादसे हो रहे हैं। मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ए के गुप्ता ने बताया कि उक्त नहर पर रेलिंग का कार्य नगर पालिका द्वारा कराया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके द्वारा नगर पालिका प्रशासन एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही शीघ्र टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत कराई जाएगी। ये नहर पे ये रेलिंग टूटी हुई है, यहाँ अधिक तक हादसा होते रहते हैं। कल भी एक बंदा यहाँ अजय कुमार कारीगर यहाँ से गिरे हैं, उनकी टांग का फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई है। नहर में गिरे, कल उनकी टांग टूट। हाँ जी, अधिक तक गिरते रहते हैं इसमें। ये अभी आज सुबह ही पता चला है उस रेलिंग के बारे में। इसको मैं विभागीय स्तर पर दिखवा लेता हूँ और संभवतः ये शायद नगर पालिका की लगाई हुई है। अगर उनकी लगाई हो तो उन्हें सूचित कर दिया जाएगा और हमारे स्तर से होगा तो इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के बड़ा बाजार में अयोध्या से आए धर्माचार्यों द्वारा पूजित अक्षत को वितरित किया। प्रचार प्रमुख ब्रजेश बनकोटी ने कहा कि अयोध्या से आए पूजित अक्षत का नैनीताल के सभी वार्डों में वितरण प्रारंभ हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर अयोध्या से आए पोस्टर और अक्षतों को वितरित किया जाएगा। इस दौरान सरोवर नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। वहीं अक्षत पाए लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को रामलला के अयोध्या में विराजमान होने की खुशी में वे अपने घरों में दीप जलाकर दिवाली मनाने के साथ ही मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाएंगे। भव्य आकार ले रहा है। उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति राम जन्मभूमि के दर्शन करे, उनके लिए हम लोग आमंत्रित करने के लिए घर घर तक जा रहे हैं, उनको अक्षत दे रहे हैं और साथ में राम जन्मभूमि का एक चित्र भी उनको दे रहे हैं। और हम सब लोगों से भी यही हम लोग अपील कर रहे हैं कि राम जी के आदर्शों पर चले, राम जी के बताए गए कार्य व्यवहार पर चलें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और इस भारत और पूरे विश्व के कल्याण के लिए सब लोग आगे आएँ। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने अवश्य आएँ, अयोध्या जाएं, ऐसा हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं। सनातन धर्म में जितने भी लोग आस्था रखते हैं उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। और राम जी का मंदिर बन रहा है और हिंदू धर्म के लिए और हिंदू व्यक्तित्व के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत धन्य हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या में ही मौजूद हैं इस समय। बहुत तत्परता है वहाँ जाने की, लेकिन देखिए कब भगवान का बुलावा होगा वहाँ पर जाने का। विज़िट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सतयुग के बाद इस युग में फिर से हमारे भगवानों को बहुत ज़्यादा सबको याद किया जा रहा है।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में आम जन को जाम से निजात दिलाने की कार्रवाई चल रही है। इसके मद्देनजर मंगल पड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। पहले चरण में मंगल पड़ाव से बॉम्बे क्रॉकरी तक सड़क के मध्य दूरी की सरकारी संपत्तियों के साथ ही दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं इससे प्रभावित व्यापारियों ने अपनी आपत्तियां व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यावेदन दिए हैं। जानकारी देते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी व नगर निगम प्रशासक के निर्देशों के क्रम में व्यापारियों की आपत्तियों का निस्तारण व सुझाव प्राप्त कर 6 जनवरी को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में निवर्तमान मेयर, संबंधित पार्षद, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, टेम्पो यूनियन के साथ ही चिन्हित व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये प्रकरण अतिक्रमण का नहीं है, रोड चौड़ीकरण का प्रकरण है। मंगल पड़ाव से लेकर के बस अड्डे तक 2 चरणों में रोड चौड़ीकरण करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में मंगल पड़ाव से लेकर बॉम्बे क्रॉकरी तक के चिन्हीकरण कर लिए गए हैं। उसमें कुछ निगम की संपत्तियां से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो प्राइवेट संपत्तियां हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। कल एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सबका संवाद किया जाना है, योजना के विषय में बताया जाना है, योजना की आवश्यकता, उसके औचित्य पर चर्चा की जानी है। उसके बाद उनकी बात भी सुनी जानी है। लेकिन जो हमारा 10 मीटर ब्लैक टॉप रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसके बिना हम इस बॉटलनेक को जाम को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे भी लगभग 20 मीटर से अधिक चौड़ी रोड है, ऊपर भी 20 मीटर से अधिक चौड़ी रोड है। ऐसे में इस बॉटलनेक को मिनिमम 20 मीटर रोड की आवश्यकता है, दोनों तरफ 10-10 मीटर की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आरोपी सानिध्य भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी पुत्री पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और नई दिल्ली की कमीशन फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के जरिए शिकायत की थी। वहीं जांच के बाद पता चला कि यह मामला देहरादून के रायपुर क्षेत्र के निवासी सानिध्य भट्ट से जुड़ा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच की। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है, जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियां फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे खबरों का। बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अक्षय कोंडे ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा ऑपरेशन एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस ने अंजाम दिया है। युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से चरस इकट्ठा करके ला रहा था। युवक लाल कुआं नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मासिस्ट बता रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है। इस दौरान एसपी ने 5 किलो चरस पकड़ने वाली टीम को 10,000 इनाम की घोषणा की है। पकड़ी गई चरस की कीमत 5 से 6 लाख रुपए अनुमानित है।
जो हमारा ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसके तहत बागेश्वर पुलिस और एसटीएफ द्वारा बैजनाथ थाना क्षेत्रांतर ये कामयाबी मिली। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे प्रदेश में 5 से 6 लाख के बीच में है, और अगर बाकी प्रदेशों में 20 लाख तक इसकी मार्केट वैल्यू वो मिली है। ये लालकुआं स्थित एक नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा के पास से ये रिकवर हुई है। उक्त व्यक्ति बहुत महीनों से नशे के पदार्थों में डीलिंग करता था, इसलिए एसटीएफ कंटिन्यूसली उसके पीछे थी और इसमें बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत इसको कामयाबी मिली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसान हाथों में गन्ने की फसल लेकर रुड़की के मिलिट्री चौक से तहसील परिसर तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आज रुड़की में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने मिलिट्री चौराहे से एसडीएम चौक तक हाथों में गन्ने को लेकर पैदल मार्च निकाला। किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर धरना खत्म किया। लेकिन ये उत्तराखंड के किसानों का दुर्भाग्य कि आज तक किसानों के गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करा। किसान 2 महीने से उधार में मिल में पड़ा गन्ना डाल रहा है, उसे यही नहीं पता कि क्या रेट किसान को उसकी फसल का मिलेगा। जबकि अगर बाजार में एक व्यापारी ने पानी भी खरीदा तो उसको भी 5 रुपए कीमत या 10 रुपए तय कर दी। ये हम कहना चाहते हैं आज सरकार को कि महंगाई को देखते हुए जल्दी से जल्दी गन्ने का मूल्य 500 रुपए कुंटल घोषित करे, नहीं तो किसान मजदूर देश की जनता इसी तरीके से सड़कों पोतरों को आंदोलन करती रहेगी। आज गन्ने हाथ में लेके आप लोग पहुंचे हैं क्या? हाँ जी, आज हम ये संकेत देना है, इसके बाद में अगला बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर सरकार नहीं चेती, सरकार ने गन्ना मूल्य 500 रुपए नहीं करे तो उसके बाद लगातार पूरे जनपद में किसान सड़कों पोतर का इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। सारथी फाउंडेशन समिति ने 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। पहले दिन होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सक ने निःशुल्क परामर्श एवं दवा वितरित की। साथ ही डॉक्टरों की टीम ने लगभग 245 लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे नाक, कान, गला, त्वचा, बाल, शुगर, बीपी सहित अनेकों बीमारियों की दवा दी। डेंटिस्ट दीप्ति जोशी ने भी शिविर में 65 मरीजों को दांत से जुड़े परामर्श दिए। से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह है और सारथी फाउंडेशन के द्वारा ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज हमने यहाँ पे पेशेंट्स, हर तरह के पेशेंट्स देखे हैं, सर्दी जुकाम से लेके डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, कोलेस्ट्रॉल के, और सभी चीज़ों के लिए हमने निःशुल्क ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया है। बहुत सारी दवाइयाँ भी हम साथ में लेके आए हैं जो लोगों को हम वितरित भी कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स यहाँ मुझे देखने को मिले हैं। और अगर कुछ और भी पेशेंट्स हों जो इस तरह की परेशानी से परेशान हैं तो मुझे कल भी मिल सकते हैं। मेरा एक और कैंप कल फिर दोबारा से ऑर्गेनाइज होगा। सारथी फाउंडेशन लगातार हर वर्ष की भांति इसमें हम कैंपों का आयोजन करती है ताकि गरीबों को और जो लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का ये लाभ प्राप्त हो सके, उसके लिए इन कैंपों का आयोजन किया जाता है। फाउंडेशन निरंतर जनता के बीच में जाकर इनके हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे पदाधिकारियों द्वारा लगातार कार्य किया जाता है। उसी एक निरंतर प्रयास में ये 2 दिवसीय कैंप जो आज काला ढूंगी रोड हल्द्वानी में 5 तारीख को, 6 तारीख को रामपुर रोड देवल चौड़ ईसाई फार्म में इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा ही संकल्प हमारा। इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, सब हो रही है। तो सारथी फाउंडेशन ने जो कैंप लगाया है वो एकदम फ्री है लोगों के लिए, और हमको जान के पता चला, न्यूज़पेपर द्वारा और सबके द्वारा पता चला है, और हम लोग यहाँ आए और कैंप बहुत अच्छा था, हमको अच्छा लगा। डॉक्टर भी अच्छे थे और उन्होंने हमारी बातें अच्छे से सुनी और हमें आगे के लिए पता चला कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे ठीक होगी, और वो अच्छे से बताया। आपका नाम? तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।